हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। सो गाइज, आज हम वर्ड स्वैप का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। वर्ड स्वैप मतलब वर्ड रिप्लेसमेंट। वर्ड रिप्लेसमेंट का आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जा कर के आप पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ट्रिक भी देख लीजिएगा, जिससे आप पार्ट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से शानदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जो IBPS PO 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। सो बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपसे और है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास करें। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। उससे पहले आप ट्रिक देख लीजिए फिर से आज कि ट्रिक क्या है वर्ड स्वैप करने का। देखो, एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसकी मीनिंग निकालें, उसको अच्छे से रीअरेंज करें, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको वहाँ पर ओवर माइंड लगाना होगा। ओवर माइंड मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर लगाना होगा दिमाग का। कैसे? वो आपके ट्रिक के साथ। वहाँ पर आपको जैसे वर्ड स्वैप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको वहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जो हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं उनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, फिर उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिवाइड कीजिए। बताइए, उनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का किससे रिलेटेड है। वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। उसके अकॉर्डिंग आप जो सेंटेंस है उसको रीअरेंज कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला क्या करना है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच छांटना है, सर्च करना है। दूसरा आपका किसी एक वर्ड को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढिए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरा किसी एक वर्ड को फिक्स कर दीजिए। जब आप किसी एक वर्ड को फिक्स कर देंगे तो उसमें से 3 या 4 ऑप्शन आपके ऑलरेडी कट जाएंगे। फिर आप एनिमुलेशन कर सकते हैं। 3 या 4 ऑप्शन जब आपके कट जाएंगे तो आपके पास 1 या 2 ऑप्शन होंगे, तो आप आसानी से करेक्ट आंसर चूज कर लेंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, It was a leapfrog decision to Contius to be a 6th, as first upgrading to be a 5th and then shifting to be a 6th would have prolonged the journey to 4 to 6 years। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना होगा, POS ढूंढना होगा कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स है। इसके बाद आपको एक वर्ड को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। चलिए ढूंढिएगा इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से है, बताइएगा कौन सा है, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। छाटिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। जो लीपफ्रॉग है आपका वो क्या है, वर्ब है। अपग्रेडिंग भी आपकी वर्ब की 4th फॉर्म है। प्रोलॉन्ग्ड आपकी वर्ब की 2nd फॉर्म है। चलिए आपको पता चल गया क्या क्या है। वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब 4th दी गई है और वर्ब 2nd दी गई है। अब इसमें आपको बताना क्या है, चूज करना है ऑप्शंस को। देखिए, आप फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। इट वाज ए लीपफ्रॉग डिसीजन। डिसीजन आपका क्या है, डिसीजन आपका नाउन है। तो आपको पता है नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले क्या आता है, आप सब लोग जानते हैं। नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो इन 4 हाईलाइटेड वर्ड्स में आपको एडजेक्टिव जो जो दिख रहे हैं उनमें कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्शियस वर्ड लिखा हुआ है सिर्फ यही आपका एडजेक्टिव है। इसलिए आपका जहाँ पर लीपफ्रॉग है वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा। इट मीन्स ए के स्थान पर ए को रिप्लेस कर देंगे बी से, ए को रिप्लेस कर देंगे बी से। मतलब कॉन्शियस क्या है आपका, क्या है आपका
एडजेक्टिव है इसलिए डिसीजन नाउन है, नाउन के पहले आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए को बी से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए डिसीजन के बाद लिखा है टू। जब टू लिखा है तो जाहिर सी बात है टू के बाद आपका क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि लीप फ्रॉग है। तो यहाँ पर बी के स्थान पर क्या होगा, लीप फ्रॉग हो जाएगा। इट मीन्स आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ए को इंटरचेंज कर देंगे बी को, जब आपने ए से इंटरचेंज कर दिया तो आंख बंद करके ए को बी के स्थान पर पहुंचा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ए और बी। ए को बी से रिप्लेस किया गया, मतलब बी जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, फिर से समझिएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना है, उसके बाद एक वर्ड को फिक्स करना है, देन आपका आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने किया, एडजेक्टिव देख लीजिए, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये नाउन ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और डिसीजन आपका नाउन है, नाउन के पहले आपका आता है एडजेक्टिव, तो इसलिए कॉन्शियस डिसीजन के पहले होगा। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए लीप फ्रॉग हो जाएगा आपका टू के बाद। लीप फ्रॉग का मतलब होता है, क्या होता है, जंप करके जाना। क्या करके जाना, जंप करके जाना, स्लिप करना, जंप करके जाना मतलब लीप फ्रॉग। सो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले में कौन सा आंसर होगा, ए एंड बी को आपस में इंटरचेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द हेल्थ इंडेक्स 2019 released by Niti Aayog will weighing the important point that some states and union territories are doing better on health and makes even with a lower economic performance while others are not improving upon high standards. Some are actually sleeping in their output. इसका आंसर मार्क कीजिएगा। 5 ऑप्शन गिवन है आपके सामने और 4 वर्ड भी गिवन है। पहला हाईलाइट वर्ड है वेलवरिंग, दूसरा है मेक्स, तीसरा परफॉर्मेंस, चौथा आउटपुट। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, सबसे पहला काम आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना। क्या काम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना। देखिए वेल बीइंग आपका क्या है, वेल बीइंग आपका क्या है, वेल बीइंग आपका नाउन है। क्या है, नाउन है। मार्क्स आपका वर्ब है। परफॉर्मेंस आपका नाउन है। क्या है, नाउन है। आउटपुट भी आपका क्या है, नाउन है। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा फिर से। लिखा हुआ है द हेल्थ इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय, मतलब जो आपका हेल्थ इंडेक्स 2019 का है वह नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। क्या किया गया, नीति आयोग के द्वारा 2019 का हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया। वेलबींग आप देखिए यहाँ पर नीति आयोग डैश द इम्पॉर्टेंट, बाय नीति आयोग डैश द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्या आएगा, वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ इंडेक्स 2019 है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वर्ब आपका सिर्फ एक ही दिया गया है, मेक्स, इसलिए ए को बी से क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ए को बी से इंटरचेंज कर देंगे। आपका द हेल्थ इंडेक्स सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसलिए यहाँ पर एक स्थान पर क्या होगा, मेक्स होगा। ए को बी से इंटरचेंज कर देंगे। अब देखिए आपके कितने ऑप्शन कट रहे हैं। आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा और फिफ्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए ए को बी से क्या कर दिया आपने, रिप्लेस कर दिया। अब आगे देखिए क्या है, अब या तो आपका ऑप्शन एक सही होगा और या तो ऑप्शन 4 सही होगा। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, इनमें देख लीजिए। अब आगे पढ़िएगा क्वेश्चन। लिखा हुआ है इवन विद द लोअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस while other are not improving
अपॉन हाई स्टैंडर्ड्स, सम आर एक्चुअली जंपिंग इन देयर आउटपुट। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सम आर एक्चुअली स्लीपिंग इन देयर, कुछ लोग वास्तव में डाउन हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, किस पर? आउटपुट डैश आउटपुट के परफॉर्मेंस। तो जाहिर सी बात है वो किस पर स्लिप कर रहे हैं? परफॉर्मेंस पर स्लिप कर रहे हैं। क्या किस पर स्लिप कर रहे हैं? परफॉर्मेंस पर स्लिप कर रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस से उनका क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है, स्लिप हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसलिए सी को किससे रिप्लेस कर देंगे? डी से। जब एक को दूसरे से रिप्लेस कर देंगे तो दूसरा वाला भी पहले के स्थान पर आ जाएगा। ये आप आंख बंद के कर दीजिए। जैसे यहाँ पर सी वाला डी के पास आएगा तो जाहिर सी बात है डी वाला ऑप्शन आपका सी के पास पहुँच जाएगा। इसलिए पूरा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आपका? द हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग मेक्स, यहाँ पर मेक्स हो जाएगा, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट सम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डूइंग बेटर ऑन हेल्थ ऑफ वेल बीइंग, यहाँ पर आ जाएगा, इवन विद द लोअर आउटपुट इकोनॉमीज आउटपुट while other are not improving upon high standards, some are actually sleeping in their performance। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, विद द कोरोना वायरस, क्या दिया गया? विद द कोरोना वायरस शट डाउन इट्स द चाइना फैक्ट that it again provided thunderbird for Tata Motors Limited. The stock unlucky 8%. The two trading sessions are deadly disease led to virtual outbreak of Chinese economy। इसको करेक्ट आंसर कीजिएगा। सबसे पहला काम आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच सर्च करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद वन वर्ड को फिक्स करना। चलिए करिएगा जल्दी, हरी अप। देखिएगा इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप आंख बंद करके बस थोड़ा सा समझने की देरी है के बाद आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, आपका लिखा हुआ है शट डाउन। शट डाउन क्या है आपका? नाउन है। क्या है? नाउन है। ट्रम्बल्ड आपका क्या है? ये वर्ब है। अनलकी क्या है आपका? नाउन है। और ब्रेक आपका क्या है? नाउन है। इसका आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ सेंटेंस, विद द कोरोना वायरस शट डाउन। तो शट डाउन है, शट डाउन मतलब क्या होता है आपका? बंद हो जाना। तो क्या कोरोना वायरस बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर क्या होगा? ट्रेम्बल्ड होगा। ट्रेम्बल्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना। अनलकी या आउटब्रेक, आउटब्रेक मीन्स होता है फैलाव। तो क्या होगा? कोरोना वायरस क्या हो रहा है? फैल रहा है। इसलिए यहाँ पर ए का इंटरचेंज किससे करेंगे? डी से करेंगे। ए को इंटरचेंज डी से करेंगे। अब देखिए ए को डी से क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो अब बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, ई भी गलत। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा, क्योंकि जब सारे ऑप्शन गलत हो गए तो ए एंड डी को रिप्लेस करेंगे, बी एंड सी को रिप्लेस करेंगे। क्यों करेंगे उसको भी देख लीजिए। स्टॉक जो है आपका वो क्या हो रहा है? इस टाइम जो स्टॉक है वो आपका ख़त्म हो रहा है। जो मोटर एलटीडी का स्टॉक है वो लड़खड़ा रहा है, ख़त्म हो रहा है। उसके सेंस पर ट्रेम्बल्ड लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक पर आपका अनलकी है, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए बी को सी से रिप्लेस करेंगे एंड ए को डी से रिप्लेस करेंगे। इस सेंस में आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नीति आयोग इंडेक्स इन इज अ कंपोजिट बेस्ड ऑन 23 इंडिकेटर्स कवरिंग सच एस्पेक्ट्स नेशनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, फर्टिलिटी रेट, लो बर्थ वेट, इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड प्रोग्रेस इज ट्रीटिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV। आंसर मार्क कीजिएगा इसमें का क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन को, देखिए पहला स्टेप आपका क्या होता है? पहला स्टेप आपका होता है स्टेप फर्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीड डिसाइड करना। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीड डिसाइड करना।
दूसरा आपका किसी एक ऑप्शन को क्या करना, फिक्स करना, एक पेयर को फिक्स करना, पेयर या वर्ड कह सकते हैं, उसको क्या करना, फिक्स करना। ये दो ऑप्शन हैं आपके पास, ये दो स्टेप हैं, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा जो वर्ड स्वैप है, वर्ड रिप्लेसमेंट है, पूरा आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द नीति आयोग इंडेक्स इज अ कंपोजिट। यहाँ तक बिल्कुल सही है, क्योंकि इज के बाद आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव कंपोजिट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। इंडिकेटर्स आपका क्या है, नाउन है। एस्पेक्ट्स आपका क्या है, नाउन है। कवरेज आपका क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। लेकिन जो आपका कंपोजिट है वो आपका एडवर्ब है, क्या है, सॉरी एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर द नीति आयोग इंडेक्स इज कंपोजिट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब ए को हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, लिखा हो बेस्ड ऑन 23 के बाद क्या आएगा आपका, याद रखिए किसी नंबर के बाद आपका ऑलवेज क्या आता है, नाउन आता है। किसी भी नंबर के आगे आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। जब 23 आपका प्लूरल है तो उसके साथ आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, या तो इंडिकेटर्स होगा या एस्पेक्ट्स होगा। अब चलिए इन दोनों के बीच लड़ाई है, इनको देख लीजिए। बी और सी का देख लीजिए क्या रिलेशन है, इंटरचेंज होगा या नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिकेटर्स, 23 इंडिकेटर्स कवरिंग सच एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मीन्स होता है उम्मीद, आशा। एस्पेक्ट्स मीन्स क्या होता है, उम्मीद करना। तो यहाँ पर लिखा एस्पेक्ट्स एंड न्यूनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, फर्टिलिटी रेट, लो बर्थ वेट। तो यहाँ पर ये सब क्या है, एक्सपेक्ट की जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर इसको नो चेंज करेंगे। मतलब बी एंड सी भी आपस में चेंज नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका किसमें का बन रहा है, नो चेंज का बन रहा है। तो ए बी भी आपस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत। बी एंड सी भी नहीं इंटरचेंज हो रहा, दूसरा भी गलत। सी एंड डी भी नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा गया है द effects of such reliable primary care approach even after so many decades neglect states such as Bihar where much work needs to be done to reduce infant and national mortality and low birth weight and create specialist department at district hospitals। क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, POS कनेक्ट करेंगे, POS डिसाइड करेंगे, सेकंड ऑप्शन को फिक्स करेंगे। 2 स्टेप, हरी अप, जल्दी कीजिएगा। दो स्टेप कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जो आपका अफेक्ट्स है वो क्या है, आपका वर्ब है। क्या है, अफेक्ट्स आपका वर्ब है। नेग्लेक्ट आपका नाउन भी है एंड वर्ब भी है। ये नाउन के तरीके भी वर्क करता है और वर्ब की तरीके भी वर्क करता है। रिड्यूज आपका वर्क क्या है, वर्ब है। क्रिएट भी आपका वर्ब है। चलिए पहला स्टेप आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द। आपको पता है द के बाद ऑलवेज क्या आता है, वर्ब आती है। क्या, सॉरी, द के बाद ऑलवेज नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। द के बाद ऑलवेज नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ। ये एक सेंस, ये एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट चलता है। द के बाद आपका नाउन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, द और आप के बीच में ऑलवेज नाउन रहता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही नाउन दिया गया है, नेग्लेक्ट। क्या दिया गया है, नेग्लेक्ट। इट मीन्स बी को हम ए से इंटरचेंज करेंगे, कह सकते हैं ए एंड बी आपस में चेंज हो जाएंगे। चलिए कौन कौन से ऑप्शन आपके कट रहे हैं, आपका या तो ए होगा या तो सॉरी या तो 1 नंबर सही होगा या 3 नंबर सही होगा। बाकी के ऑप्शन आपके क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, सी एंड डी। अब देख लीजिए आपस में, सी एंड डी देखिए लिखा हुआ है वेयर मच वर्क नीड टू बी डन टू रिड्यूस इन्फेंट एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। इसका मतलब होता है मृत्यु दर कम करना।
मॉरलिटी का मतलब क्या होता है, जो बच्चे की जन्म मृत्यु की दर है वो क्या करना चाहिए। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, कम करेंगे, या क्रिएट मीन्स बढ़ाएंगे बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो मृत्यु दर है उसको क्या करेंगे, रिड्यूज करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूज करेंगे। एंड लो बर्थ वेट एंड क्रिएट स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट और जिला हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। इसलिए सी एंड डी को हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस का मतलब है आपका कम करना और क्रिएट का मतलब है बढ़ाना। तो यहाँ पर जो मृत्यु दर है, बच्चों की मृत्यु की दर है, उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। इसलिए जो सी ऑप्शन जहाँ पर रखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और जो हॉस्पिटल एंड स्पेशल डिपार्टमेंट उसको क्या करने की बात कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है। इसलिए आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो फोर्थ ऑप्शन दिए गए 2, 3, 4 एंड 5 ये क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चाइनाज गवर्नमेंट रिमेन्स द ट्रैवल ट्रायंगल इन लेट जनवरी बाय आउटब्रेक लॉकिंग डाउन 60 million people in Wuhan, the central city where the abruptly was first detected and sparked concentrated। चलिएगा करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। फाइव ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बताइए कौन सा पेयर सही है, किस पेयर को रिप्लेस करेंगे, किस पेयर को रिप्लेस नहीं करेंगे। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चाइनाज गवर्नमेंट रिमेन्स द ट्रैवल ट्रायंगल इन लेट जनवरी बाय आउटब्रेक लॉकिंग डाउन 60 million people in Wuhan, the central city where the abruptly was first detected and sparked concentrated। तो चलिए फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करना, डिसाइड करना। चलिए देखते हैं, जो आपका रिमेन्स वर्ड लिखा हुआ है, जो आपका रिमेन्स वर्ड लिखा हुआ है ये नाउन एंड वर्ब दोनों के तरीके वर्क करता है। किसके तरीके, नाउन एंड वर्ब दोनों के तरीके वर्क करता कौन, रिमेन्स। इसके बाद आउटब्रेक आपका क्या है, नाउन है। आउटब्रेक क्या है, नाउन है। फिर अब्रैप्टली क्या है, अब्रैप्टली आपका एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। और स्पार्क्ड आपका क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। फिर से देखिए, रिमेन्स आपका नाउन एंड वर्ब है, और ब्रेक आपका नाउन है, अब्रैप्टली आपका एडवर्ब है, स्पार्क्ड आपका नाउन है। चलिए अब आंसर कीजिएगा। देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉकिंग डाउन, क्या लिखा हुआ है, लॉकिंग डाउन। लॉकिंग डाउन आपका क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या आता है, एडवर्ब। वर्ब के पहले एडवर्ब आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बी को हम सी से रिप्लेस कर देंगे, बी को सी से रिप्लेस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो आपका वर्ब एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय अब्रप्टली लॉकिंग डाउन 60 million people in वुहान। अचानक से लॉकडाउन कर दिया गया था, कहाँ पर, वुहान में 60 मिलियन लोगों के लिए क्या कर दिया गया था, वुहान में 60 मिलियन पीपल के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। अब अब्रप्टली मीन्स होता है आपका सडनली, क्या होता है, सडनली, अचानक से। तो बी को हम कहाँ से रिप्लेस करेंगे, सी से रिप्लेस कर देंगे। अगर अदर वे में समझें तो यहाँ पर आपका लिखा गया है वाज, क्या लिखा गया है, वाज, वेयर द, वेयर द, इसके बीच में डैश, इसके बाद लिखा वाज,
तो दा के बाद आपका क्या आता है, याद रखिएगा दा के बाद आपका क्या आता है, ऑलवेज नाउन आता है। और नाउन यहाँ पर है कितने, केवल 2 ही नाउन हैं, एक रिमेन्स आपका, एक आउटब्रेक। तो क्या होगा, वेयर रिमेन्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड या आउटब्रेक वाज फर्स्ट डिटेक्टेड। तो आउटब्रेक का मतलब आपका होता है फैलना, तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, आउटब्रेक होगा। इसलिए बी को हम सी से इंटरचेंज करेंगे, बी को सी से इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, फॉर अ सोवरिंग स्टेट लाइक तमिलनाडु द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रिपोर्ट शुड सर्व एज ए लीडिंग रिमाइंडर टू स्टॉप रेस्टिंग ऑन इट्स ऑर्स। बताइएगा इसमें क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले काम करेंगे सोबरिंग। सोबरिंग आपका क्या है, सोबरिंग आपका वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। क्या है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। लीडिंग आपका नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। ऑर्स आपका क्या है, नाउन है। और रिपोर्ट आपकी नाउन और वर्ब दोनों तरीके वर्क करती है। चलिए बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए जो सोबरिंग है, सोबरिंग का मतलब क्या होता है, सीरियस होता है। क्या होता है, सीरियस, SERIOUS, सीरियस मतलब सीरियस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, फॉर अ सीरियस स्टेट या लीडिंग स्टेट। बताइएगा क्या होगा आंसर। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, लीडिंग रिमाइंडर होगा, सोबरिंग रिमाइंडर होगा। मतलब लीडिंग रिमाइंडर होगा, सीरियस रिमाइंडर होगा। तो जाहिर सी बात है जो रिमाइंडर होगा आपका क्या होगा, सीरियस होगा। इसलिए ए को हम सी से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, ए को सी से रिप्लेस कर देंगे। क्यों करेंगे, फिर से देखिएगा लिखा हुआ है आपका जो सोबरिंग लाइक स्टेट लाइक तमिलनाडु लिखा है, ये होगा या लीडिंग होगा। क्या कहने में बेटर लग रहा है आपका, द हिंदू में ऐसे रोज़ न्यूज़ निकलती हैं, आप पढ़ते होंगे द हिंदू न्यूज़पेपर, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलता होगा लीडिंग स्टेट लाइन। तो क्या होगा, लीडिंग लाइक तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो आपका ए एंड सी है उसको क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे, ए एंड सी को रिप्लेस कर देंगे। आगे देखिए बी एंड डी को, तो लिखा मेरिट इन द रिपोर्ट से मेरिट इन ऑर्स। ऑर्स का मतलब क्या होता है आपका, ऑर्स का मतलब आपका होता है पतवार। क्या होता है, पतवार होता है, ब्लेड बोलते हैं इसको, जो नाव खींची जाती है उससे क्या बोलते हैं, ऑर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरिट इन द रिपोर्ट होगा, जो ऑर्डर है आपका मेरिट की किसके सेंस में होगा, रिपोर्ट में जो ऑर्डर होगा उसकी मेरिट होगा या ऑर्स का होगा। तो जाहिर सी बात है ऑर्डर किसका होगा, रिपोर्ट का होगा। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में कुछ अदर क्वेश्चन देखेंगे। सो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू क्लास।